हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत में आमतौर पर हर पात्र की बात की जाती है, लेकिन गांधारी की बहुत कम चर्चा नहीं होती है। वह महाभारत की सबसे दुखी स्त्री थी। जिंदगी भर अपने भाग्य से ही लड़ती रही। पुत्रों की दुष्टताओं से लेकर पति की दुर्बलता लेकर घुलती रही, सहती रही। भाई शकुनी ने पूरी कर दी। वह बेटों से लेकर पति तक पर गुस्सा जरूर करती थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाती थी। वह ऐसी महिला थी कि मन की बात कभी किसी से कह ना पाई। जबकि गांधारी न्यायप्रिय और गलत और सही का आकलन करने वाली महिला थी। उनकी जिंदगी लगातार एक के बाद एक दुख आते रहे। पहले तो उनका विवाह ही उनके लिए बहुत बड़ा धक्का था। उन्हें विवाह से पहले तक अंदाजा नहीं था कि उनकी शादी एक नेत्रहीन शख्स से कराई जा रही है। गांधार देश की राजकुमारी थी। जब यह जाना तो वह स्तब्ध रह गई, कुछ करने की स्थिति में नहीं थी। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुआ, जो जन्म से अंधे थे। यह विवाह उनके पिता गांधारी के पिता राजा सुबल और हस्तिनापुर के बीच एक राजनीतिक गठजोड़ के रूप में हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस विवाह से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि धृतराष्ट्र की अंधता और हस्तिनापुर की जटिल राजनीति उनके लिए चुनौतीपूर्ण थी। शादी के बाद जब उन्हें मालूम हुआ कि पति नेत्रहीन है, तो वह केवल कुछ कर नहीं सकती। उसी समय उन्होंने क्षोभ में यह फैसला लिया कि जिंदगी भर अब अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रहेंगे। हालांकि यह भी कहा जाता है कि उन्होंने पति के प्रति निष्ठा और समर्पण के तौर पर यह कदम उठाया था और आंखों पर जिंदगी भर के लिए पट्टी बांध दी। वह दुखी थी। जिंदगी कठिन। आंखों पर पट्टी बांधने से उनकी स्वतंत्रता और जीवन का आनंद सीमित हो गया, जो उनके दुख का एक बड़ा कारण था। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 110 में उल्लेख आया है कि शायद गांधारी नीति की इस विडंबना को भी स्वीकार कर लेती, लेकिन पति के अस्थिर चित्त ने उनके दुख को बढ़ाया। धृतराष्ट्र में नीचता भी थी और वह उदारता भी। जबरदस्त मोह पुत्र उसके अंदर था। जब गांधारी गर्भवती थी तो धृतराष्ट्र पत्नी की एक दासी के प्रति आसक्त हो गए। उससे उनके दैहिक संबंध बने। दासी गर्भवती और उसको युधिष्ठिर नाम का पुत्र हुआ। गांधारी को जब यह मालूम हुआ तो वह खून का घूंट पीकर रह गई। धृतराष्ट्र शक्तिशाली राजा थे, लेकिन उनके पुत्र मोह और कमजोर निर्णय क्षमता ने गांधारी के जीवन में दुख को बढ़ा दिया। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को लेकर इतने मोहित थे कि उसकी भयंकर गलतियों को बार बार नजरअंदाज करते थे। यह बात उनके और गांधारी के बीच लगातार मतभेद का कारण थी। गांधारी ने कई बार धृतराष्ट्र को दुर्योधन के गलत कर्मों को रोकने की सलाह दी, जैसे पांडवों के साथ अन्याय और द्रौपदी का अपमान, लेकिन धृतराष्ट्र ने उनकी बात नहीं मानी। जब दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की साजिश रची, तब गांधारी ने इसका विरोध किया, लेकिन धृतराष्ट्र ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। महाभारत का आदि पर्व लाक्षागृह पर्व गांधारी के विरोध का उल्लेख करता है। गांधारी के 100 पुत्रों को कौरव कहा जाता है। दुर्योधन और दुशासन अपने नैतिक और अहंकारी व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। गांधारी ने अपने पुत्रों को धर्म और नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन की महत्वाकांक्षा और पांडवों के प्रति ईर्ष्या ने उसे गलत रास्ते पर ले गया। सभा पर्व में जब दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया तो गांधारी ने इसकी कड़ी निंदा की। धृतराष्ट्र और दुर्योधन को दंडित करने की सलाह दी, लेकिन जब धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं किया तो गांधारी और दुखी हुई। यह दुख उसकी आकांक्षा को लगातार बढ़ाता रहा। इसका परिणाम बहुत गंभीर हुआ। आगाह भी करती थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। गांधारी को यह पहले से ही आभास था कि उसके पुत्रों का गलत आचरण युद्ध कराकर ही मानेगा। युद्ध में उसके सभी पुत्रों की मृत्यु हुई थी। वह जाकर रो रही थी, दुखी थी, अंदर से टूट चुकी थी। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा दुखद अध्याय था। पुत्रों के मारे जाने से वह गहरे शोक में डूब गई। जब गांधारी ने युधिष्ठिर को श्राप देने की कोशिश की तो उसकी पीड़ा और क्रोध स्पष्ट झलक रहा था। हालांकि तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया और श्राप दिया। गांधारी को अगर पति और बेटों ने जिंदगी भर दुखी रखा तो भाई शकुनी ने भी कहीं का नहीं छोड़ा। महाभारत के आखिरी दिनों में गांधारी इस तरह अपने भाई पर क्रोधित हो उठी कि उसे भयंकर श्राप दिया। गांधारी ने शकुनी को श्राप दिया कि जिस तरह उसने हस्तिनापुर में द्वेष और क्लेश फैलाया, उसका फल उसको वो मिलेगा। इस युद्ध में वह तो मरा ही जाएगा, बल्कि उसके गांधार में भी कभी शांति नहीं रहेगी। गांधारी ने अपने जीवन में अपने भाइयों और अपने पिता को भी
धृतराष्ट्र की बलि चढ़ते देखा। जब धृतराष्ट्र को पता चला कि उसका विवाह एक बकरे से हो चुका था और वह विधवा है, तो धृतराष्ट्र ने उसके पिता और उसके भाइयों को कारागार में डाली और उनको एक मुट्ठी का अनाज देता था, जिससे कि तिल तिल करके उसके भाई और पिता मर गए। सिर्फ शकुनी ही बचा, क्योंकि उन लोगों ने शकुनी को ही अपने हिस्से का अन्न दिया, जिसके कारण शकुनी ने उसके और उस पूरे वंश को समाप्त करने का फैसला लिया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। गांधारी महाभारत की सबसे दुखी स्त्री थी। जय